Aslam and you are watching my channel Easy English Learning with Shazia. In my last video, I taught you interrogative sentences of future continuous tense. But today I am going to teach you double interrogative sentences of future continuous tense. Future continuous tense is the second kind of future tense. डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सवाली अल्फाज व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुज, whom, which वगैरह को सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में यूज करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर कुछ यूं है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस स्टार्ट में लगाते हैं। जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ये हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, हुज, whom, which। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल या शैल। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी के बाद वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें फोर्थ फॉर्म यूज होती है कंटिन्यूस टेंस में, जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनती है। लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब आई और वी, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हमने लगाना है शैल। बाकी ही, शी, इट, यू, दे और सिंगल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट इनके साथ हम लगाएंगे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बना दें। जिक्र में क्या, क्यों, कब, कौन, किस जैसे अल्फाज आते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखें। तुम इनका खत क्यों पढ़ रहे होगे। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों उर्दू सेंटेंस में आया है, लास्ट में वही गे आ गया, फ्यूचर टेंस की जो पहचान थी, और क्वेश्चन मार्क भी आ गया। ये डबल इंटरोगेटिव है। सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लगाएंगे वाई। बाकी सारा जैसे सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे सेंटेंसेस, वैसे ही इसमें डबल इंटरोगेटिव में भी बनाएंगे। वाई विल, अब सब्जेक्ट लगाएंगे वाई विल यू, इसके बाद बी और इसके बाद वर्ब, पढ़ने की इंग्लिश रीड, आईएनजी लगाएंगे, ये बन जाएगा रीडिंग। वाई विल यू बी रीडिंग इनका खत, डियर लेटर, डियर लेटर। क्वेश्चन मार्क एंड में लगाया।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। सूरज कब निकल रहा होगा? सूरज कब निकल रहा होगा? अब इसमें देखें कब है। कब की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे when। अब सब्जेक्ट when के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे will। when will। अब सब्जेक्ट आएगा when will the sun। फिर be और निकलने की इंग्लिश होती है rise। हम लगाएंगे इसमें ing लगा के rising। when will the sun be rising। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। वो पतंग कैसे उड़ा रहा होगा? अब इसमें कैसे की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। फिर हम सब्जेक्ट देखेंगे, वो है ही आएगा। हाउ विल ही बी। अब वर्ब देखेंगे उड़ा रहा, तो इसकी फॉर्म है फ्लाइंग। हाउ विल ही बी फ्लाइंग द काइट। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। तुम क्या सोच रहे होगे? तुम क्या सोच रहे होगे? अब क्या आ गया सेंटेंस के अंदर? इसके लिए हम सबसे पहले इंग्लिश लगाएंगे व्हाट। व्हाट विल। अब सब्जेक्ट तुम है, हम लगाएंगे यू। व्हाट विल यू बी। और सोच रहे, इसकी इंग्लिश लगाएंगे थिंकिंग। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। व्हाट विल यू बी थिंकिंग। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। तुम कब सफर पर रवाना हो रहे होगे? अब कब की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे when। फिर हेल्पिंग वर्ब विल। फिर सब्जेक्ट देखेंगे यू बी। अब वर्ब लगाएंगे रवाना होना। when will you be going सफर पर on a journey। when will you be going on a journey। नंबर 6 देखें। औरतें कहाँ गा रही होंगी? अब कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे? डबल इंटरोगेटिव है इसलिए वेयर विल। हेल्पिंग वर्ब लगा लिया वेयर विल। अब सब्जेक्ट इसमें है औरतें द वीमेन। वेयर विल द वीमेन बी। वर्ब है गा रही, इसके लिए हम लगाएंगे सिंगिंग। क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे लास्ट में। वेयर विल द वीमेन बी सिंगिंग। नंबर 7 देखें। बच्चे कब सो रहे होंगे?
कब की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, when will the children, ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद हम लगाएंगे वर्ब, सो रहे, स्लीपिंग, स्लीप के साथ आएंगे जी लगा दी, क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट कर देंगे। When will the children be sleeping? एग्जाम्पल नंबर 8 देखें, सितारे कब चमक रहे होंगे। अब इसमें इंटरोगेटिव वर्ड आया है कब, when, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे when will। अब सब्जेक्ट देखें, स्टार्ट में सब्जेक्ट आप देख सकते हैं सेंटेंस के, द स्टार्स, when will the stars be, वर्ब के फॉर्म बाद वर्ब से पहले हम लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद बी और चमक रहे, ये इसमें फॉर्म है शाइनिंग। When will the stars be shining? वो क्यों झूठ बोल रहा होगा। अब क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, Why will, सब्जेक्ट देखेंगे वो, ही आएगा, Why will he be, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेलिंग अ लाई। Why will he be telling a lie? हम इनका इस्तकबाल कहाँ कर रहे होंगे। अब कहाँ आया इसमें वर्ड, कहाँ के लिए हम लगाएंगे वेयर, फिर इसमें आया है सब्जेक्ट हम लगाएंगे शैल, वेयर शैल वी बी, वेयर शैल वी बी, इस्तकबाल करने के लिए लगाएंगे ग्रीटिंग देम, इनका, वेयर शैल वी बी ग्रीटिंग देम। अब हम ऑन द होल पूरे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले देखें, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में से है, बच्चे रो रहे होंगे। ओके, अब इसकी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, द चिल्ड्रन विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब लगाई, और अब इसके बाद वर्ब लगाएंगे वीपिंग, द चिल्ड्रन विल बी वीपिंग। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं हम, बच्चे नहीं रो रहे होंगे, द चिल्ड्रन will not be weeping। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या बच्चे रो रहे होंगे, इस वाले निशान लगाया। अब विल स्टार्ट में आ जाएगा,
will the children be weeping? अब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, बच्चे क्यों रो रहे होंगे? अब क्यों की इंग्लिश लगाएंगे वाई, और बाकी सारा सिंपल इंटरोगेटिव इसके आगे लगाएंगे, ये डबल बन जाएगा। वाई विल द चिल्ड्रन बी वीपिंग? वाई विल द चिल्ड्रन बी weeping? I hope this video will be helpful in your studies. Please like and share it with your friends. I will teach you future perfect tense in my next video. Allah Hafiz.